इस वीडियो में आप लोगों को 3 ऐसी कहानियां सुनाऊंगा जो आपके जीवन में सुधार ला सके। पहली कहानी, यह कहानी है एक गांव की, जहां एक बड़े परिवार की बहू नाम था लापरवाह। लापरवाह बहू को गांव की सबसे निराशाजनक महिला माना जाता था। लेकिन क्या लापरवाह बहू की निराशा ही सच है या उसके पीछे कुछ और है? लापरवाह बहू की एक खासियत थी, वह हमेशा हंसी खेल में रहती थी और अपने कामों को ध्यान में नहीं रखती थी। इसीलिए उसके ससुराल वाले उसे कभी पसंद नहीं करते थे। एक दिन उसके ससुराल वाले एक अहम और बड़ा काम के लिए उसे भेजने का फैसला किया। लेकिन लापरवाह बहू ने वह काम करने की बजाय अपने दोस्तों के साथ मस्ती करने का सोचा। इससे उसके ससुराल वाले बहुत नाराजगी और डरावनी आवाजों में उसे डांटने लगे। लापरवाह बहू को उसके अपने अहमियत का एहसास हो गया। वह समझ गई कि उसके कामों को सीरियसली लेना उसकी जिम्मेदारी है। इसके बाद लापरवाह बहू ने अपनी गलती का एहसास किया और अपने ससुराल वालों से माफी मांगी। वह ने अपने कामों में समर्पितता और संवेदनशीलता दिखाई। उसके ससुराल वाले इस पर खुश हुए और उसे सम्मान और प्रशंसा देने लगे। लापरवाह बहू ने सच्ची मेहनत और संजीव भावनाओं के जरिए अपने रिश्तों को मजबूत बनाया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जिंदगी में हर काम को ध्यान से करना जरूरी है। लापरवाहता से बचने के लिए हमें जिम्मेदारी का आह्वान करना चाहिए। दूसरी कहानी, हमारी कहानी का केंद्र लापरवाह बहू पर है, जो एक सामाजिक संदेश के साथ एक परिवार की कहानी है। यह कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां मीना नामक एक युवती रहती थी। मीना एक साहसी, उत्साही और जिम्मेदार बहू थी, जो अपने परिवार के लिए हमेशा सक्रिय रहती थी। मीना की शादी एक समझदार और समर्थ युवक से हुई थी, जिसका नाम था रवि। रवि भी एक उदार और समझदार व्यक्ति था, जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित था। उनकी शादी ने 2 परिवारों को मिलाकर एक नया आधार बनाया। मीना के घर ससुराल में पहले ही दिन से ही उन्होंने अपनी देवरानी का पूरा ध्यान रखा। वह उनके साथ खुश रहती और उनकी समस्याओं में सहायता करती थी। धीरे धीरे उनके संबंध और भी मजबूत होते गए। एक दिन मीना ने अपने ससुराल में लापरवाह वाले सिद्धांत को लागू करने का निर्णय लिया। वह नहीं चाहती थी कि किसी को भी असहाय महसूस हो और उन्होंने अपने बदलाव का प्रारंभ किया। मीना ने एक सामाजिक समूह शुरू किया, जिसका नाम था लापरवाह बहू। इस समूह में महिलाएं एक दूसरे की मदद करती और एक साथ बड़े सामाजिक मुद्दों पर काम करती थीं। मीना ने भी अपनी सासू ससुराल की स्थिति में सुधार के लिए संगठन की गतिविधियों का समर्थन किया। मीना का परिवार भी उनके साथ खड़ा था। उनके पति रवि ने भी उनका समर्थन किया और उनके आदर्शों का समर्थन किया। वे दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर समाज में परिवर्तन लाने के लिए काम करते रहे। मीना का समूह जल्द ही गांव के लोगों के बीच धीरे धीरे लोकप्रिय होने लगा। उन्होंने जागरूकता फैलाई और लोगों को सही दिशा में अग्रसर किया। इस कहानी के माध्यम से हमें यह सीखने को मिलता है कि एक बहू की शक्ति कितनी अद्भुत होती है। मीना ने अपने समर्थन और सहानुभूति से अपने ससुराल में सुधार लाने के लिए काम किया और एक सशक्त समाज की नींव रखी। लापरवाह बहू की कहानी ने हमें यह दिखाया कि अगर हमें किसी समस्या का समाधान ढूंढना है, तो हमें अपने आसपास के लोगों का साथ और सहारा लेना चाहिए। एक साथ मिलकर हम बड़े परिवर्तन कर सकते हैं और अपने समाज को बेहतर बना सकते हैं। इस कहानी से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि किसी भी समाज का विकास और सुधार केवल सरकारी योजनाओं या निर्धारित संगठनों से नहीं होता, बल्कि हमें सामाजिक संजान और नागरिक उत्थान के लिए निजी योगदान भी देना चाहिए। इसी तरह से हम सभी एक बेहतर और समृद्ध समाज की ओर प्रयासरत रहें। तीसरी कहानी, हमारी कहानी लापरवाह बहू पर आधारित है, जो एक सामाजिक संदेश के साथ एक बेहतर समाज के लिए एक महिला की संघर्ष और प्रेरणा दिखाती है। यह कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां आरती नामक एक युवा बहू रहती थी। आरती एक सामाजिक और सशक्त महिला थी, जो सदा अपने समाज के उत्थान के लिए प्रयासरत रहती थी। उसका सपना था कि वह अपने परिवार और समाज की सेवा में अपना योगदान दे। आरती की शादी सुनील नामक एक समझदार और समर्थ युवक से हुई थी। सुनील भी एक समर्थ समाज सेवक थे,
जो अपने समाज में सुधार के लिए प्रतिबद्ध थे। उनकी शादी ने दो परिवारों को मिलाकर एक नया आधार बनाया। आरती ने अपने ससुराल में पहले ही दिन से ही उत्साह और संघर्ष की राह पर कदम बढ़ाया। वह उसके साथ कभी नहीं थकती और हमेशा उसे समर्थन देती रहती। एक दिन आरती ने अपने ससुराल में लापरवाह वाले सिद्धांत को लागू करने का निर्णय लिया। वह नहीं चाहती थी कि किसी को भी असहाय महसूस हो और उसने अपने बदलाव की शुरुआत की। आरती ने एक सामाजिक समूह शुरू किया जिसका नाम था लापरवाह बहू। इस समूह में महिलाएं एक दूसरे की मदद करती और एक साथ बड़े सामाजिक मुद्दों पर काम करती थीं। आरती ने भी अपनी सासू ससुराल की स्थिति में सुधार के लिए संगठन की गतिविधियों का समर्थन किया। आरती का परिवार भी उनके साथ था। उनके पति सुनील ने भी उनका समर्थन किया और उनके आदर्शों का समर्थन किया। वे दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर समाज में परिवर्तन लाने के लिए काम करते रहे। आरती का समूह जल्द ही गांव के लोगों के बीच धीरे धीरे लोकप्रिय होने लगा। उन्होंने जागरूकता फैलाई और लोगों को सही दिशा में अग्रसर किया। इस कहानी के माध्यम से हमें यह सीखने को मिलता है कि एक बहू की शक्ति कितनी अद्भुत होती है। आरती ने अपने समर्थन और सहानुभूति से अपने ससुराल में सुधार लाने के लिए काम किया और एक सशक्त समाज की नींव रखी। लापरवाह बहू की कहानी ने हमें यह दिखाया कि अगर हमें किसी समस्या का समाधान ढूंढना है तो हमें अपने आसपास के लोगों का साथ और सहारा लेना चाहिए। एक साथ मिलकर हम बड़े परिवर्तन कर सकते हैं और अपने समाज को बेहतर बना सकते हैं। आपको यह कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।